Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you Class 9 Chapter 2 Constitutional Design Samvidhan Nirman, and subtopic is Making of the Indian Constitution. My dear friends, while our constitution maker framing constitution for us, they have a circumstances, they have a very tough circumstances. Okay, the making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy task. वास्तव में इतने बड़े विशाल देश के लिए और इतने विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान बनाना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क था. जैसे सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड सेवंथ लार्जेस्ट in the land form, seventh largest country in the land form, and 1600 languages, 1600 dialogues. Okay, संसार का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र, जमीनी मामलों में सातवां बड़ा राष्ट्र, और यहाँ की बोलचाल की भाषाएं को अगर काउंट की जाए तो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं. ऐसे विविधता से भरे हुए और बड़े कंट्री का संविधान बनाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वेयर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ द सिटीजन. वो गुलामी की जंजीरों से निकले और अब वो एक सिटीजन का जो है राइट्स पाने जा रहे थे. सिटीजन मीन्स व्हाट? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वाज प्रोवाइडिंग इट्स पीपल इक्वालिटी. ओके, राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली, बट इन रियलिटी पीपुल वी आर नॉट इक्वल. कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ जो है सो सोशली भी बड़े छोटे का भेदभाव था. ठीक है, पढ़े लिखे का भेदभाव था, स्त्री पुरुष में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में. तो ये सारी चीजें थी. ओके, और यहाँ जो है हमारा संविधान उन्हें इक्वल स्टेटस देने जा रहा था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह डर भी होगा कि हम स्त्रियों को भी पुरुष के समान दे रहे हैं इक्वल राइट्स. क्या स्त्रियां वोटिंग कर पाएंगी? पुरुष समाज इन्हें एक्सेप्ट करेगा? इस टाइप के फियरनेस उनके माइंड में था, बट उन्होंने दिया. द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन. अनदर प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. कंट्री जो है जैसे ही इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया फॉर्म हुई, विश्व के पटल पर आई, उसी वक्त इसका पार्टीशंस हो गया था और रिलीजन के बेसिस पर हुआ था. इस्लामिक पीपुल्स जो भारत में रहते थे उनकी राय थी कि हम डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, हमें अलग कंट्री दी जाए. दैट्स वाई 10 लाख पीपल वेयर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर. जब माइग्रेशन ऑफ पीपुल्स हो रहा था, 3 करोड़ लोग माइग्रेट हो रहे थे इस पार्टीशन से. 3 करोड़ लोगों का माइग्रेशन था. उनके सेटलमेंट का प्रॉब्लम कि वो कहाँ रहेंगे, और इन्हीं बीच एक राइट्स छिड़ गया और बॉर्डर एरियाज में और 10 लाख पीपुल्स इस राइट में मारे गए. सो जिस वक्त इधर संविधान बना रहे लोग बना रहे हैं, हमारे लीडर्स,
और उधर उनको कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ काफ़ी वो संघर्ष कर रहे थे। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के स्टेट थे, एक ब्रिटिश स्टेट थे और एक प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जो सब्सिडी अलायंस को फॉलो किए थे, जो लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, सब्सिडी अलायंस। उस अलायंस को जो भी फॉलो किए थे, एग्रीमेंट को साइन किए थे, वो प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट भी थे, वहाँ लोकल रूलर्स थे, तो उनके इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में यह प्रावधान था कि द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड द पावर टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मर्ज विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। या तो वो पाकिस्तान से मिल सकते हैं, इंडिया से मिल सकते हैं, या नहीं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ये प्रिंसली स्टेट को पावर दी गई, राइट। सो उनका एक मर्जिंग, उनका एक साथ लाना, एकता के सूत्र में उनको बांधना भी एक टफ टास्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए, राइट। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिशर्स ruled in India more than 200 years on an average in whole part they occupied। वो जहाँ तक किए थे कुछ पार्ट्स में, तो वो लगभग 300 ईयर्स के अप्रॉक्स में भी शासन किए, कुछ में जो है ढाई, मोर देन, इसके ऑन एन एवरेज अगर लिया जाए कि सारे पार्ट्स में वो 200 ईयर्स से तक शासन किए, से अधिक। सो आवर फ्रीडम फाइटर हैड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, ठीक है, कि ब्रिटिशरों के साथ उनका लॉन्ग एक्सपीरियंस हो चुका था। एंड दे हैड ए क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांट। जब वो एजिटेशन करते थे, आंदोलन करते थे, तो उन्हें एक सोच होती थी कि उन्हें चाहिए क्या। तो जो राइट्स उन्हें चाहिए ब्रिटिशरों से, जब वो खुद संविधान बनाएंगे तो उन राइट्स पर तो बात करेंगे ना। वो किए बात और वो जो है बनाए, वो क्लाउजेस इंडिकेट बनाए। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू जो एक वकील थे, उन्होंने और उनके साथ 9 और व्यक्तियों ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दिया था। उन्हें आशा थी कि बहुत जल्द हम आज़ाद हो जाएंगे, और जब आज़ाद होंगे तो हमारा संविधान इस तरह का होगा, हम पीपुल्स को ये राइट देंगे और हमारे शासन का ढांचा ये होगा। नेक्स्ट, इन 1930 कराची सेशन, प्रेसिडेंट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, passed the resolution on how independent India's constitution should like। कैसा होगा हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। उसी सेशन में राइट टू इक्वालिटी, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये सारी डिस्कशन हो चुकी थी। लोग आम, जो हमारे लीडर्स थे, वो आम राय बना चुके थे कि हम जब हम आज़ाद होंगे तो हम किस तरह का राइट्स अपने पीपुल्स को देंगे। द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, नो डाउट, बट दे इंट्रोड्यूस ना। द ब्रिटिशर्स रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू, कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स था, लेकिन बट द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियन हेल्प अ लॉट। लेकिन उनके साथ रह करके जो एक्सपीरियंस इंडियंस को मिला, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ वाइल फॉर्मेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो। ओके,
Our constitution adopted many goods law from the colonial law like the Government of India Act 1935. ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 2/3 क्लाउजेस को हू बहू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना इसका इम्पोर्टेंस होगा। ओके, और जिसमें जो क्लाउजेस थे वो किसी भी शासन को चलाने के लिए जरूरी थे, उन क्लाउजों को हमारे संविधान निर्माताओं ने अडॉप्ट किया। और we get inspiration from others country events like the French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन में से हम लोगों ने इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम जैसे कंसेप्ट, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी जैसे कंसेप्ट हम लोगों ने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, रशियन रेवोल्यूशन से सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हम लोगों ने अडॉप्ट किया। बिल ऑफ राइट्स से यूएस से फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए सिटीजन के पास, ये अडॉप्ट किया। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री ब्रिटेन से, कैसे पार्लियामेंट वर्क करता है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। और डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वी हैव borrowed, हमने अडॉप्ट किया। So in next slide, in next video, I explain in details about the Constituent Assembly. Thank you for listening and watching my videos.